जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की एक और नई क्लास में। आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम चल रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स के एग्जाम 9, 10, 11, 12 दिसंबर में है, उनके लिए आज ये एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, मोस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं और एग्जाम में आने वाले प्रश्न दोस्तों, ठीक है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को अटेंड कर लेना, सारे क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। सभी प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, गंगई कौन चोल की उपाधि किसने धारण की थी? शानदार क्वेश्चन है, बताइए। विजयालय ने, राजाराम प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम चोल ने, या इनमें से कोई नहीं? देखो, ये तो दोस्तों चोल वंश के संस्थापक है दोस्तों। ये चोल वंश के कौन है? संस्थापक। विजयालय चोल दोस्तों चोल वंश के संस्थापक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, बताइए। तो इस प्रश्न का अगर आप लोग दोस्तों राजेंद्र प्रथम चोल टिक कर रहे हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। सभी प्रश्न दोस्तों सिलेक्टेड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलने वाली इस क्लास से। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? देखो, बृहदेश्वर मंदिर जो है ना, वो तंजावर तमिलनाडु में है दोस्तों, ठीक है। तंजावर तमिलनाडु में, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसका निर्माण किसने करवाया था वो पूछा आपसे। विजयालय, राजाराम प्रथम, राजेंद्र प्रथम चोल, या आदित्य प्रथम? तो इसका सही जवाब आएगा राजाराम प्रथम। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। भाई, जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्सेल में वर्कशीट के वर्किंग एरिया को बंद करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? बताइए। कंट्रोल+C, कंट्रोल+Z, कंट्रोल+X, कंट्रोल+W? तो आप सभी कहोगे कंट्रोल+W दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। जिन भी स्टूडेंट का अभी पेपर होना बाकी है वो कमेंट कर सकते हैं कि आपका एग्जाम किस डेट्स में है, किस शिफ्ट में है, और एडमिट कार्ड आया है नहीं आया, ठीक है। तो यदि व्रत की क्षेत्रफल आपको इतना दे रखा है तो आपको व्रत की परिधि पूछा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, आज मैंने आपको दोस्तों गोले, व्रत, इनसे मतलब एडवांस मैथ के क्वेश्चन लिए, क्योंकि एडवांस मैथ के क्वेश्चन कल पूछे गए, ठीक है। स्टूडेंट्स का कहना है कि एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी प्रकार से मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखे। अब सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से कंपेयर करना है, ठीक है। तो व्रत का क्षेत्रफल तो आप सभी को पता ही है दोस्तों। व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है मेरे भाई? पाई आर स्क्वायर। जो क्वेश्चन ने 154 निकाल के ऑलरेडी दे रखा है दोस्तों, ठीक है। अब आपको वैल्यू पुटअप करना है। जो आपके एडवांस मैथ के क्वेश्चन है ना, कोई ज्यादा टफ नहीं, खाली वैल्यू पुटअप क्वेश्चन आए दोस्तों, ठीक है। तो ये आप देखेंगे 22/7 गुणा आर का स्क्वायर, आपको त्रिज्या से निकाल लेनी है, और 154 यहाँ पे लिख लेना है दोस्तों, ठीक है। तो आर साफ साफ दिख रही है, 7 आ रही है। कैसे? क्योंकि दोस्तों 22 7 154 होता है और 7 49 होता है, तो आर स्क्वायर बराबर 49 आ रहा है। तो आर का मान आप निकाल चुके। आर का मान कितना आ गया? आर का मान कितना आ गया आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 49 लिखा हुआ है, ठीक है। ये कितना? 49 लिखा हुआ है। आर का मान आ चुका है 7 आ चुका है। कितना आ चुका है? 7। अब आपको व्रत की परिधि लगानी है। व्रत की परिधि क्या होती है? 2πr होता है दोस्तों। व्रत की परिधि क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूले आपको पता ही है, क्या होता है? 2πr होता है। क्या होता है? 2πr। 2 ऐसे कैसे ही, पाई का मान 22/7 ऐसे कैसे लिख लो, ठीक है। और त्रिज्या आप निकाल चुके हैं, 7 आ चुकी है। तो 22 दूनी 44 आंसर आ चुका है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी। देखो, इजी क्वेश्चन आए हैं एडवांस मैथ के, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपको अगले जो डेट्स में एग्जाम है, उनको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। बताएंगे स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसमें जो देखो, यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा प्रेजेंट डाटा के अकॉर्डिंग। पहला तो क्वेश्चन प्रेजेंट डाटा के अकॉर्डिंग ये है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का दोस्तों आर्टिकल पूछा जाएगा, आपको एग्जाम में पूछा जाता है। फेमस आर्टिकल है दोस्तों, आर्टिकल तो आपको पूछिए, लेकिन इसमें अध्यक्ष कौन है वर्तमान है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। इनके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में दोस्तों, बताइए। तो यहां से आपको टिक करना है के संजय मूर्ति दोस्तों। क्या टिक करना है? के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति, ठीक है। ये वर्तमान में कैग के अध्यक्ष है, ध्यान रखना दोस्तों। करंट अफेयर के रूप में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो सेबी है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों, बताइए। तुहिन कांता पांडे, 11वें अध्यक्ष, ठीक है। हाँ, सेबी के 11वें अध्यक्ष। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 148 आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, 2024 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? देखो, 2024, 2025 और कुछ क्वेश्चन 2023 के भी पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के रूप में, बताइए दोस्तों। तो इसमें आंसर आएगा दोस्तों निहोन हिंदानक्यो। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? डी गुकेश, रोहित शर्मा, पीवी सिंधु, या नीरज चोपड़ा? तो 2024 में मिला तो दोस्तों डी गुकेश को, ऑप्शन नंबर ए आपको यहां से लॉक कर लेना दोस्तों। अगला प्रश्न, सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
सभी स्टूडेंट बताएंगे। देखो ये जो सांची के जो स्तूप है ना दोस्तों, ये सांची का स्तूप, ये किससे संबंधित है? सबसे पहले दोस्तों ये बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड है। यहां पर पहला पॉइंट लिखोगे बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड है। किससे? बौद्ध ग्रंथ से रिलेटेड है दोस्तों। और दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान रखोगे, इसको दोस्तों यूनेस्को की सूची में, इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया? यूनेस्को की सूची में, यूनेस्को, ये 2-3 क्वेश्चन आपसे अगर पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रखोगे 1989 में दोस्तों। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है, ये जो सांची के स्तूप है इसकी लोकेशन क्या है? ये एमपी में है दोस्तों, एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और ये बनाए गए दोस्तों किसके द्वारा? अशोक के द्वारा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, शानदार सा क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है। मैंने कहा ना आज मैंने एडवांस मैथ के अच्छे खासे क्वेश्चन लिए, वो भी फॉर्मूला बेस्ड, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आप लोगों को। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास दे रखा 20 सेमी और इसके तिर्यक ऊंचाई 10.5 सेमी दे रखी है। तो लंब वृत्तीय शंकु का आयतन मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है आप लोगों को। बताइए इसका आंसर बनाएंगे। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो आपको यहां पर क्या दे रखा है? उसने व्यास दे रखा है दोस्तों, व्यास, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं सही कर लेता हूं, एक मिनट सही कर लेता हूं, एक मिनट, कहां गया भाई? हाँ, उसने व्यास आपको यहां पे दे रखा है और आपको तिर्यक ऊंचाई दे रखी है और आपको पूछा है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब आपको पता है कि शंकु का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है मेरे भाई, वो क्या होता है? पाई आर एल होता है, ठीक है। पाई का मान आपको पता ही है 22/7 दे रखा क्वेश्चन है। और आर का आपको कैसे निकालना है? त्रिज्या कैसे निकालनी है दोस्तों? त्रिज्या इसका आधा होता है दोस्तों, ठीक है। व्यास की क्या होती है दोस्तों? व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो 20 का आधा आपको यहाँ पे करना है 2 से भाग करके, तो यहाँ पे त्रिज्या आ जाएगी 10, तो 10 यहाँ पर लिखना है। और तिर्यक ऊंचाई तो क्वेश्चन ने खुद निकाल के दे रखी, कितनी दे रखी? 10.5, ठीक है। अब आप जैसे दोस्तों इस पॉइंट करोगे नीचे 10 बनेगा और ये 10 इस 10 को खत्म कर देगा और ये जाएगा दोस्तों कितनी बार? 7 एकन 7, 3 7 5 35। आपको 15 गुणा 22 करना है। 15 दूनी 30 का 0 क्या 3, 15 दूनी 30 और 3 33। तो आंसर आएगा 330, ऑप्शन नंबर ए। इजी था दोस्तों, फॉर्मूला बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। अगला प्रश्न, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी है? दादा भाई नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों? बताइए दोस्तों, सभी स्टूडेंट बताएंगे। देखो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी की कुछ इंपोर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। जैसे मैं अगर मैं एक इंग्लिश की पुस्तक की बात करूं, जैसे एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये पूछी गई है कल की, शायद कल की क्लास, कल की शिफ्ट में पूछी ना ये वाली पुस्तक, एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और, एक और, जैसे हिंद स्वराज हो गई, हिंद स्वराज है ना, हिंद स्वराज हो गई, हिंद स्वराज, हिंद स्वराज भी पूछी जाती है, बहुत पूछी जाती है दोस्तों एग्जाम में। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पुस्तकें हैं दोस्तों, सत्य के प्रयोग वगैरह, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नेहरू जी की पुस्तक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस आएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? तो इसका जो आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों, बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1 गेम्स वाइड ओपन टिक कर रहे हैं, उनका जवाब बिल्कुल सही है भाई। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, आपको एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलेगा इस क्लास से। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले अलका सिंह किस राज्य की पहली महिला बन गई? देखो यहां से 2 क्वेश्चन कवर हुए। सबसे पहले कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो आप लोग आंसर करोगे किसने जीता है? अलका सिंह, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब इनका संबंध दोस्तों बिहार राज्य से, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया था मेरे भाई? तो ऑपरेशन सिंदूर, आप यहां पे ध्यान रखेंगे। अगर ऑपरेशन सिंदूर बोलेगा तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया दोस्तों, ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आप 14 बताएंगे, गणपति महोत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों गणपति जो महोत्सव स्टार्ट हुआ था दोस्तों, वो 1893 में हुआ था। अभी एक डेट कुछ जानी पहचानी लग रही है, हाँ दोस्तों जानी पहचानी लग रही है, क्योंकि दोस्तों जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो डूरंड रेखा है ना दोस्तों, ये इसी डेट को खींची गई थी, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या आएगा? बाल गंगाधर तिलक दोस्तों। क्या आएगा? बाल गंगाधर तिलक दोस्तों, है ना, जो गरम दल के नेता थे, याद है ना, लाल बाल पाल, गरम दल के नेता, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इजी क्वेश्चन लग रहा है, तो चलो पहले यहां से देख लेते हैं कितने का अंतर आ रहा है। 4 में 4 गए 0, 5 में 2 गए 3, 3 का अंतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। 6 में 4 गए 2 बचेगा, और 9 में से 5 गए 4 का अंतर देखने को, 42 का अंतर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे कितना आ रहा है, 100 मतलब 54 का अंतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ समझ में आया? नहीं पता चला, एक बार और ले लेते अंतर। या +12 दिख रहा है दोस्तों, 8 और 4 12, यहाँ पे भी +12 दिख रहा है, तो अगला नंबर भी +12 करके आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे प्लस करो, 4 2 6 और 5 और 1 6, ठीक है। यहाँ पर ये आ चुका है, अब इसमें आपको प्लस करना है ये, ठीक है। तो 150 में जोड़ना है। देखो इकाई अंक 6 दे रहा है, एक ही ऑप्शन दे रहा है इकाई अंक 6, ठीक है। तो देखो इकाई अंक 6 एक ही ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इकाई अंक का प्रयोग करना है दोस्तों, आप पूरा सोल्व करने बैठ जाओ, ऐसा काम नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या तमिलनाडु? तो ये
की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक मतलब साक्षरता दर्ज की गई थी दोस्तों? तो बिल्कुल ये आपको केरल स्टेट टिक करना है 94% दोस्तों, ठीक है 94% आपको ध्यान रखना। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 74.04%, जिसमें से महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? 82.14%। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। भारतीय त्योहार होली प्रत्येक वर्ष किस ऋतु में मनाई जाती है दोस्तों? बताइए, शीत, वसंत, ग्रीष्म या शरद? तो आंसर आएगा वसंत ऋतु दोस्तों। वसंत ऋतु में दोस्तों झारखंड का सरहुल त्योहार भी मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा को राज्य की भाषा का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? और दोस्तों अगर भाग पूछ ले, संविधान का भाग में पूछ ले दोस्तों, तो ये किस भाग में दोस्तों? भाग 17। भाग 17 आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। और इसमें आप ध्यान रखोगे 343 का सब क्लॉज 1 आर्टिकल दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न, बस्तर दशहरा भारत के किस राज्य का एक त्योहार है दोस्तों? बताइए, बस्तर दशहरा भारत के किस राज्य का एक त्योहार है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का ये त्योहार है, यह आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति किस शासक की विजय गाथा का वर्णन करता है मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हिंट दूं क्या? हिंट देता हूं कि वो गुप्त राजा जो सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम की पुत्र दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र दोस्तों। इसे ही लिच्छवी दहित्र कहा जाता है दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न, हाथी गुम्फा शिलालेख किस से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाथी गुम्फा शिलालेख कनिष्क, खारवेल, स्कंदगुप्त या रुद्रदामन? तो ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है दोस्तों मेरे भाई, ये खारवेल से संबंधित है दोस्तों। कल दोस्तों आपको मेहरौली का लोह स्तंभ पूछा था दोस्तों, है ना। अभिलेख कल की क्लास में शायद मेहरौली लोह स्तंभ पूछा था आपको, है ना। तो ये कुछ मैंने कहा ना, मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड पेपर ही रखे जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इसी से रिलेटेड। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले देखने के लिए कौन सा कमांड यूज किया जाता है? प्रिंट रिव्यू, वेब पेज रिव्यू या इनमें से कोई नहीं? बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए दोस्तों। अगर आप यहाँ पे देखो आंसर करोगे, ये क्या हो गया भाई, 1 मिनट इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। कहाँ गया भाई? आजा सही हो जा, ठीक है, हो गया सही, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों प्रिंट रिव्यू, अगर आप प्रिंट रिव्यू टिक करो तो सही है। अगर आप शॉर्टकट की देखो CTRL मतलब कंट्रोल प्लस F2 करके भी आप कर सकते हो दोस्तों, है ना। प्रेस करके कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करके भी कर सकते हो, कंट्रोल प्लस P करके भी कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में पेज के बाहर के रिक्त स्थान को क्या कहा जाता है? बताइए, गटर, हेडर, फुटर या मार्जिन? तो मार्जिन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? ध्यान से सुनना। पहले दोस्तों दूध क्रांति दोस्तों, ये दूध वाली क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति। ये दूध दोस्तों श्वेत क्रांति से संबंधित है, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति आपको यहां से टिक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। और दोस्तों ये अगर हम अंडे की बात करें दोस्तों, ये अंडा दोस्तों रजत क्रांति से संबंधित है, रजत क्रांति से संबंधित है मेरे भाई, रजत क्रांति से, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये मछली दोस्तों आपको नीली क्रांति से संबंधित है, नीली क्रांति, ठीक है। तो फिलहाल आंसर अपने आप चल के आ चुका है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, तेलहन। अगला क्वेश्चन, आचार्य देवव्रत को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? दोस्तों आचार्य देवव्रत को आप ये तो बता दोगे गुरुजी, ये गुजरात के राज्यपाल हैं दोस्तों। कौन है? गुजरात के राज्यपाल। हरियाणा के दोस्तों असीम कुमार घोष दोस्तों, ये आपके करंट डाटा में पूछा जा सकता है क्योंकि अभी हाल में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। असीम कुमार घोष आप यहां से टिक कर लेंगे, असीम कुमार घोष, ठीक है, असीम कुमार घोष, ठीक है दोस्तों। नायब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? बताइए, किशन राव हरिराव बागड़े साहब। यहाँ के सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा जी। आचार्य देवव्रत आपने बता दिया गुजरात के राज्यपाल है, लेकिन गुजरात के सीएम कौन है दोस्तों? भूपेंद्र पटेल, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? रूपम शर्मा, शैली शाह, पीटर डेविडसन या अलेक्जेंडर स्मिथ? तो आंसर आएगा अलेक्जेंडर स्मिथ। अगला प्रश्न, उपन्यास फ्लेश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? किरण देसाई, डेविड स्लेजले, पीटर सेल्विन या रोजर पीटरसन? तो आप लोगों का जवाब आएगा डेविड स्लेजले, ऑप्शन नंबर बी। भाई वीडियो को लाइक कर लेना, जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया आप सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर लेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। विली वेट किस स्थान से संबंधित है जिसे हाल में जीआई टैग दिया गया? देखो जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है, तो चीजें ध्यान रखना। फिलहाल इसका आंसर आएगा दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंधित है ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को यहां से आप लोगों को लॉक करना है। अगला प्रश्न बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों अकबर के निर्माण कार्य और शाहजहां के निर्माण कार्य अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों दोस्तों अकबर के द्वारा निर्मित किए गए दोस्तों, अकबर के द्वारा ही निर्मित किए गए। ये चीज पहले तो आपको ध्यान में रखनी, यहाँ पे लिख देता हूं अकबर के द्वारा ही निर्मित किए गए। अब क्वेश्चन कह रहा है जब गुजरात विजय हुआ था दोस्तों 1572-73 के बीच में, ठीक है, तब अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो आप टिक करेंगे बुलंद दरवाजा दोस्तों। इसका निर्माण दोस्तों 1575 में शुरू हो गया था दोस्तों, लेकिन दोस्तों कंप्लीट 76 में हुआ था 1576 में, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है मेरे भाई।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। देखो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और आप इजीली से क्रैक कर लोगे। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे, व्यास देके गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। बताइए दोस्तों, देखो एडवांस मैथ के यही क्वेश्चन पूछे गए हैं कल की शिफ्ट में, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 4πr², ठीक है। अब वापिस देखो यहाँ पे व्यास दे रखा है, तो व्यास अपन क्या करते हैं दोस्तों, त्रिज्या कैसे निकालते हैं, व्यास की आधी, ठीक है। तो 28 का आधा कर लेना है यहाँ से आपको बैठ के, ठीक है। 28 का आधा कर लोगे मेरे भाई, तो यहाँ पे कितना आएगा, 14 आएगा। तो आपको जो त्रिज्या लेनी है मेरे भाई, जो त्रिज्या लेनी है वो आपको 14 लेनी है मेरे भाई। कितनी लेनी है, 14, ठीक है। कितना लेना है भाई, त्रिज्या आपको कितना लेना है, 40 लेना है दोस्तों। कोई भी गलती से 28 मत ले लेना, गलती हो जाएगी आपसे, ठीक है। तो 14 मल्टीप्लाई 14 अगर आप यहाँ पे कर लेंगे मेरे भाई, तो आप यहाँ पे काटाकूटी करनी है और कुछ नहीं है, फिर उड़ा दो क्वेश्चन को। 7 की टेबल से 2 बार जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे 4 का मल्टीपल 11 का मल्टीपल लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे 11 का मल्टीपल लगा के देखते हैं दोस्तों, 5 और 2 7, 8 और 6, ये नहीं होगा दोस्तों। 5 और 2 7, 8 और 6, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 2 1 3 7 4 और 7 4 11, 11 और 3, ये भी नहीं हो रहा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 7 3 और 1 4, 7 और 1 8, 4 और 8, ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे 4 2 6, 4 2 6, यही आंसर है दोस्तों, यही आंसर है। 11 का मल्टीपल लगाने से काम हो गया। अगर नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, 7 नीचे 2 बार गया, अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा, यहाँ पे देख लो, 22 चौके 88, 88 88 गुणा 2 मल्टीप्लाई 14। अगर आपको नहीं आ रहा है दोस्तों ये लगाने, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर समय बर्बाद होगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग पहले 14 से मल्टीप्लाई कर लें। 14 8 112 की 2 कैरी 12 और 14 8 112, 112 124, कितना आएगा, 124। अब आपको इसका दोगुना करना है। देखो आप इसका दोगुना करोगे, देखो 12 का दोगुना 24 होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, कुछ गलत हुआ क्या, 14 8 112 की 2 कैरी 11 होगा ना, सॉरी कैरी 11 होगा, और 14 8 112 और 123 आएगा, तो यहाँ पे 123 आ जाएगा, 123 आएगा, ठीक है। हाँ तो 123 लिख लेंगे यहाँ से, 1 मिनट, 123 मल्टीप्लाई 123 32 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 32 का दोगुना 64। देखो यही आंसर आएगा, आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा। वो आपके ऊपर है, 4 का नियम लगा के भी उड़ा सकते थे क्वेश्चन और 11 का नियम लगा के भी उड़ा सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो 2025 एशियाई खेलो युवा, मतलब युवा खेलों का मेजबान देश कौन सा, बताइए। भारत, नेपाल, इंडोनेशिया या उज्बेकिस्तान। तो आप कहोगे उज्बेकिस्तान है, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। अगला प्रश्न, 2025 में खो खो विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की है, भारत, जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया। तो आप कहोगे हमारे प्यारे से भारत ने दोस्तों जनवरी में की है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये बताइए 2024 तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में महिला स्कर्व स्पर्धा में दीपिका कुमारी ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों, बताइए। तो यहाँ पर दीपिका कुमारी ने दोस्तों रजत पदक जीता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। बड़े अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपको पता हो दोस्तों 8 बजे ये वाली क्लास आती है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की, ठीक है। इसके बाद 8:30 बजे आरआरबी ग्रुप डी की क्लास आएगी भाई, जिसके भी 9 तारीख को पेपर है और फरवरी में पेपर है, तो वो स्पेशली क्लास को जरूर देखें दोस्तों, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर बताइए, 2024 पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते और कौन सा स्थान हासिल किया। 2 क्वेश्चन पूछ लिए मैंने आपको, यहीं से आपको 2 क्वेश्चन पूछे भाई। तो भारत ने दोस्तों कुल कितना 29 पदक जीते हैं दोस्तों, ठीक है, और जिसमें से 18वां स्थान रहा दोस्तों, ठीक है। और ये 33वां पेरिस ओलंपिक था दोस्तों, 33वां, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। इसका जो शुभंकर है दोस्तों, इसका जो शुभंकर है, शुभंकर क्या है दोस्तों, फ्रीजियन कैप है ना, फ्रीजियन टोपी या फ्रीजियन कैप, फ्रीजियन कैप, यहाँ पे ध्यान, फ्रीजियन कैप, ठीक है, फ्रीजियन कैप, ठीक है, फ्रीजियन टोपी, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी दोस्तों। देखो 2 क्वेश्चन यहां से कवर होंगे आप लोगों के, ठीक है। तो सबसे पहले पहली जनगणना 1872 में दोस्तों मेयो के समय हुई थी दोस्तों, किसके समय, मेयो के समय हुई थी। लेकिन नियमित रूप से पूछ लेगा आपको तो क्या करना, 1881। यहां पर आपको नियमित रूप से ध्यान रखना, नियमित रूप से दोस्तों कब हुई थी दोस्तों, 1881 में हुई थी। किसके समय, किसने करवाई थी दोस्तों, किसने हुई थी, रेपन के समय, किसके समय, रेपन टिक करना है दोस्तों, ठीक है। ये दोनों ही क्वेश्चन याद कर लेना, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत था। तो ये भारत की जनसंख्या का 16.5% थी दोस्तों, 16.5% थी, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आ चुका है, बताइएगा इसका आंसर, और मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना भाई, जिसका एग्जाम कल हो गया था दोस्तों, किस टाइप से क्वेश्चन आए आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है, कि क्या लेवल रहा, कैसा क्वेश्चन आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए भाई, ठीक है। बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए कौन सा कप या ट्रॉफी दिया जाता है, ग्रैंड स्लैम, डेविस कप, उबेर कप या थॉमस कप। तो आप कहोगे महिलाओं को दोस्तों उबेर कप दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेना यहां से। अगला क्वेश्चन, पोलो खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4 9 8 या 11। तो आप यहां से कहेंगे गुरु 4 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों एक टीम में। अगला प्रश्न दोस्तों, आप देख सकते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, वो भी अल्फाबेट सीरीज का है, तो लगाएंगे लॉजिक। देखो डी आता है 4 पे 8 पे, 4 से 8 + 4 हुआ यहाँ पे
8 से 12, यहाँ पर भी +4, तो 12 4 16, 16 पे आता है दोस्तों पी, यानी पी से आंसर स्टार्ट होने वाला है। आंसर भाई पी से होगा, तो ये 2 ऑप्शन तो गए भाई साहब, ठीक है। अब देखेंगे 16 18 20 22, अब अगला नंबर 24, 24 पे क्या आता है मेरे भाई, 24 पर एक्स आता है, लेकिन पी से स्टार्ट होगा, एक्स पे खत्म होगा, एक ही ऑप्शन है। तो ऐसे आपको उड़ाना है दोस्तों क्वेश्चन को, ठीक है। देखो रीजनिंग में पकड़ तभी बनेगी जब आपको इनकी प्लेस वैल्यू आपको पता होगी अल्फाबेट्स की, ठीक है। किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति असम में हुई है और इसे श्रीमद शंकरदेव ने स्थापना की। देखो 2 क्वेश्चन मैंने कवर करवाए इस क्वेश्चन में। सबसे पहले कि वो आपको यहाँ पे वो पता चल जाएगा कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो असम से संबंधित है और इसकी स्थापना किसने करी है, श्रीमद शंकरदेव ने दोस्तों, सन 2002 में, ठीक है। फिलहाल ये दोस्तों सत्रिया की बात करा, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से मैंने कवर करवा दिए। कथक दोस्तों आपके यूपी का क्लासिकल डांस है दोस्तों, किसका है, यूपी का क्लासिकल डांस है दोस्तों, यूपी का, ठीक है, यूपी का। और भारतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। मोहिनीअट्टम दोस्तों केरल का। भारत का एकमात्र केरल एक ऐसा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस है, दो आपको टिक करना मोहिनीअट्टम और कथकली अगर पूछे तो, ठीक है। एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्र नृत्य आपको कथक टिक करना है, यूपी का। अगला प्रश्न, भारत के 8 शास्त्र नृत्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अभी जस्ट बताया मैंने, तो फिर समय नहीं देना इसमें, ठीक है, कथक। अगला क्वेश्चन, सितारा देवी, रोहिणी भाटे और उमा शर्मा किस शास्त्र नृत्य से प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों। ये किस शास्त्र नृत्य से जुड़ी हुई है दोस्तों, बताइए। ओडिसी ओडिशा का है दोस्तों, ठीक है। तो ये तीनों ही देवियां दोस्तों आप ध्यान रखोगे कथक से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लेना दोस्तों, ठीक है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय शास्त्र नृत्य किसे माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, मैं बात करूं भरतनाट्यम की दोस्तों, इसका आंसर क्या, भरतनाट्यम। अब दोस्तों भरतनाट्यम की अगर आप बारे में बात करें, इसको और किस नाम से जाना जाता है, इसको दासी अट्टम कहते हैं दोस्तों, ठीक है, तंजौर नाट्यम कहते हैं दोस्तों। तो ये कुछ नाम है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। और इसका दोस्तों उल्लेख आप देख सकते हैं भरत मुनि का जो अपना भरतनाट्यम का जो भरतनाट्यम का जो आप बारे में कहते हो, जो भरत मुनि है ना, भरत मुनि, उनके जो नाट्य शास्त्र है वहां पे देखने को मिल जाता है इसका उल्लेख। और दोस्तों एक तमिल महाकाव्य है जिसका नाम है शिल्पकादिराम है ना, वहां पर भी देखने को मिल जाता है इसका उल्लेख। और दोस्तों नंदी केशर का एक अभिनय दर्पण है, वहां पर भी इसके बारे में देखने को मिल जाता है दोस्तों। तो ये भरतनाट्यम से रिलेटेड आपको कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन सा, मेरे भाई शानदार क्वेश्चन है। तो आप टिक करोगे कुजुल कड़फिसेस दोस्तों। कुजुल कड़फिसेस दोस्तों किस वंश के संस्थापक हैं, कुषाण वंश के, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। ये बताइए समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। हरिसेन, विशाखादत्त, कालिदास या वात्स्यायन। दोस्तों विशाखादत्त की एक पुस्तक है मुद्राक्षस, ये ध्यान रखना, मुद्राक्षस, ठीक है, मुद्राक्षस, ये पुस्तक आपको ध्यान में रखनी है मेरे भाई। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरिसेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, संस्कृत भाषा का पहला और सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा माना जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संस्कृत में जारी पहला शिलालेख था किसका शिलालेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना। और भी आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों, ये संस्कृत का जारी, मैंने आपको बता दिया सबसे लंबा शिलालेख संस्कृत का जारी, ठीक है। और अगर आप ध्यान रखें दोस्तों, इसी के तहत दोस्तों इसी में दोस्तों आप देखेंगे दोस्तों, इसी में आपको इसका मतलब इसके पढ़ने के बारे में मिलता है, मतलब उल्लेख मिलता है सुदर्शन झील का दोस्तों, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार मतलब निर्माण करवाया था पुनः, है ना। सुदर्शन झील के बारे में इसमें इसी से देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। अगर आप चाहे तो और भी देख सकते हैं, जैसे कि ये इसकी लोकेशन जैसे आप गिरनार पहाड़ियों में स्थित है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। यहीं पर दोस्तों अशोक और स्कंदगुप्त के भी अभिलेख देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है जो आप ध्यान में रख सकते हैं। 11 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना, मेरे भाई शानदार क्वेश्चन है। देखो कल की शिफ्ट हुई थी ना दोस्तों, डीपी हेड कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था कल में, उनमें दोस्तों खाली आपको यही क्वेश्चन पूछे गए थे इसी टाइप से, अर्धगोला, शंकु, यही कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे एडवांस मैथ में। स्टूडेंट से मैंने रिव्यू करके कंटेंट बनाया आप लोगों के लिए, ठीक है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, फॉर्मूला बेस्ड है, कोई इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अर्धगोले का आपको अगर फॉर्मूला पता है दोस्तों क्षेत्रफल का, तो आप कहोगे गुरु 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला दोस्तों, ठीक है, जिसमें आपको ये चीज ध्यान रखना। अब आपको फॉर्मूला लगाना, कुछ नहीं करना है। देखो पाई आपको क्वेश्चन ने दे रखा, तो पाई एज इट इज लिखना है, ठीक है, पाई एज इट इज लिखना है यहाँ पे। अब आर का स्क्वायर यानी 11 गुणा 11, 11 गुणा 11 121, 121 का 3 गुना यानी 121 का 3 गुना 3 9 और 21 दूनी पहले कितने 63, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा 21, ये आ रहा ना आर का, आर तो ये ना 121 गुणा 3 दे रखा है, 3 का 3 12 36, 363 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आगामी डेट्स में जिनके भी एग्जाम है उनको भी इसी प्रकार से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनना है। देखो 21वां संशोधन अधिनियम 1967 का था दोस्तों। इसमें आपको ध्यान रखना है सिंधी भाषा को 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, 15वीं भाषा कौन बनी? सिंधी भाषा। ठीक है, आपको पता है मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। 14 से 28 का सफर मैंने कल की क्लास में बताया था कैसे तय किया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखोगे दोस्तों सिंधी भाषा को 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया दोस्तों। ठीक है, 14 से ये 15वीं हो गई थी दोस्तों, है ना। हाँ, इसको थोड़ा सा सही से लिख लो दोस्तों, 1 मिनट। हाँ, सिंधी भाषा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देखो 44वां संशोधन 1978 ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें दोस्तों आप क्या ध्यान रखो, संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया। इसी के तहत संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया था दोस्तों, है ना। संपत्ति अधिकार समाप्त किया, संपत्ति राइट, संपत्ति अधिकार को समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्रॉस का सिंबल बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। 52वां संशोधन दोस्तों, इसमें नवी अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें ये 1985 का दोस्तों, 1985 का दोस्तों, 1985। इसमें दोस्तों नवी अनुसूची को जोड़ा गया, नौवीं अनुसूची। ठीक है, और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अनुसूची, ये मेरे भाई भूमि सुधार से संबंधित है। और 10वीं अनुसूची को दोस्तों अरे रुको, 9वीं नहीं, माफी चाहूंगा, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं तो फर्स्ट संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी, माफी चाहूंगा दोस्तों। यहाँ पे आप लिखोगे दोस्तों 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं। ठीक है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और दोस्तों 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल। ठीक है, और 9वीं अनुसूची दोस्तों किससे संबंधित है दोस्तों? दल बदल। ठीक है, हाँ, 9वीं अनुसूची संबंधित है दोस्तों भूमि सुधार से, जो फर्स्ट संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। और 42वां संशोधन इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसका आंसर भी यही है। अब थोड़ा सा ध्यान देख लेते हैं क्योंकि कल आपको 42वां संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इस संशोधन को दोस्तों, इसके तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है, इसमें 10 मौलिक कर्तव्य संविधान जोड़े गए हैं दोस्तों। इसे लघु कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और इसी के तहत दोस्तों सेक्युलर शब्द भी जोड़ा गया संविधान में। ठीक है, और देख सकते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है 2002 का 86वां संशोधन। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों को शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, 21A के तहत दोस्तों, 21A के तहत दोस्तों इसमें माता पिता के तहत दोस्तों बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और इसी के तहत दोस्तों 51 है दोस्तों, भाग 4 में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य, जो रूस के संविधान से बोरो किए दोस्तों। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, तो सारे याद रख लेना फैक्ट आपको। ये क्वेश्चन देखेंगे 50वां क्लास का अंतिम प्रश्न है। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स यूनिवर्सिटी का कौन सा संस्करण आयोजन किया गया? अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। पहले तो आंसर टिक कर लो 5वां, पहले दोस्तों आंसर टिक कर लो 5वां। अब यहां पर देखोगे दोस्तों, यहां पे इसके बारे में, तो सबसे पहले ये कहां पर आयोजन हुआ? राजस्थान में दोस्तों। कहां पर? राजस्थान। ये पॉइंट आप लोग यहां से नोट कर लेंगे। और यहां पर दोस्तों जो फर्स्ट पोजीशन हासिल की है वो किसने की थी? फर्स्ट पोजीशन किसने हासिल की? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। यहां से नोट करेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अब आप सोचोगे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लो। ठीक है, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने दोस्तों इसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। कितने मेडल दोस्तों आप ध्यान रखोगे? इसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 67 मेडल दोस्तों, कितने? 67 मेडल पे दोस्तों फर्स्ट पोजीशन रैंक हासिल की लगातार दूसरी बार दोस्तों। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसमें से दोस्तों 67 में से दोस्तों कितने, आई थिंक 42 के समथिंग स्वर्ण पदक जीते दोस्तों, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीते दोस्तों, स्वर्ण पदक। ठीक है, और जो पहले नंबर पे हासिल की इसने पोजीशन। तो ये कुछ इंपोर्टेंट तमाम फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखना है इससे रिलेटेड। और भी फैक्ट है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों इसी से रिलेटेड। और अगर मैं बताऊं दोस्तों इसका शुभंकर ध्यान रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान का ये बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो मैं जैसे बता दूं इसका शुभंकर, इसका जो शुभंकर है मेरे भाई, आज इस पेन को पता नहीं बुखार हो गया लगता है। शुभंकर की बात करूं दोस्तों, इसका जो शुभंकर है दोस्तों, अरे चल जा यार। ठीक है, हाँ, इसका जो शुभंकर है दोस्तों वो खम्मा और गणी है दोस्तों, बहुत शानदार। खम्मा गणी है ना, खम्मा और गणी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिए खम्मा गणी, यहाँ पर तो स्पेस ही कम बनना है, बच रहा है। खम्मा गणी इसका दोस्तों क्या है दोस्तों? शुभंकर है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना दोस्तों। इसमें विजेता मैंने बता दिया दोस्तों, लगातार दूसरी बार कौन जीता है दोस्तों? पंजाब यूनिवर्सिटी दोस्तों। ठीक है, और इसका जो होस्ट यूनिवर्सिटी, अगर आपको इसकी होस्ट यूनिवर्सिटी पूछ ले तो आपको पूर्णिमा विश्वविद्यालय आपको टिक करना, अगर होस्ट यूनिवर्सिटी पूछे तो। ठीक है, तो ये कुछ तमाम फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला राजस्थान ध्यान रखना है, फर्स्ट पोजीशन ध्यान रखनी है, और शुभंकर ध्यान रखना है, और 5वां संस्करण ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तमाम 4 पॉइंट हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेने दोस्तों। ठीक है, फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कहने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट से निवेदन है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेंगे और ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो जिनके भी आगामी डेट्स में एग्जाम है दोस्तों। ठीक है, 9, 10, 11, 12 जिनमें भी डेट एग्जाम है, 12 तक तो वैसे ही एग्जाम खत्म है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम एसएससी जीडी या फिर एएलपी के लिए क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपने फॉर्म भरा है तो क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है,
इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी मेरे भाई। टेलीग्राम चैनल को जिसने ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है दोस्तों, ठीक है। और कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपसे एक अनुरोध जरूर है दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी ग्रुप डी की क्लास आएगी 8 घंटे बाद, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद।